क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हो कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, दो समांतर श्रेणियां दे रखी है, इनके nवें पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए श्रेणियों दोनों कौन कौन सी, एक दी बेटा 63, 65, 67, डैश, और दूसरी है 3, 10, 17, डैश के nवें पद, बराबर होंगे। यानी n निकालना, इनमें n का कौन सा मान होगा कि इन दोनों एपी का जो है, जो nवां पद वो बराबर होगा। तो भाई इन दोनों के nवें पद निकालो और कैसे रखो, उनको बराबर में रखो। तो पहले जो ए वाली एपी है कौन सी, पहली वाली 63, 65, 67, डैश, इसके लिए ए कितना होगा 63, डी कितना होगा 2 है, होगा भाई 65 माइनस 63 2। ठीक है, दूसरी वाली जो एपी है इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, क्या है 3, 10, 17, डैश, इसके लिए चाहो तो कैपिटल ए भी ले सकते हो, कितना है 3, और कितना डी कितना है 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो चलो निकालो दोनों एपी के nवें पद। तो यानी कि इसको मान कर चलते ए एन और दूसरी वाले को कैपिटल ए एन, इनके nवें पद बल बराबर हो तो रख दो बराबर में। ठीक है, यहां पर लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। तो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इधर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रख दो वैल्यू। पहली वाली ए से ए की वैल्यू कितनी है 63, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, बराबर ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7। इतना हो गया। देखो बेटा, जो दूसरी वाली एपी है दोनों की जो वैल्यू है अलग अलग है बेटा, ए का मान इसका अलग है, इसका अलग है। ठीक है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि तुम इसको स्मॉल ए रख रहे हो, इसको कैपिटल ए रख रहे हो, इसको भी अगर स्मॉल ए भी रख रहे हो तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने वैल्यू तो अलग अलग रखनी। इधर रखेंगे दूसरी वाली एपी की, इधर रखेंगे पहली वाली एपी के लिए। तो चलो अब क्या करेंगे भाई, इस 3 को इधर लेके आओ, 63 माइनस 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इजक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, कितना हो जाएगा 60 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इजक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब क्या करेंगे भाई, अब अंदर गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 7 का इधर भी 2 का, क्योंकि कट नहीं रही है ना। तो एन का इस 2 का अंदर गुणा कर दो, इस 7 का भी यहां गुणा कर दो, तो 60 प्लस कितना हो जाएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। भाई हमने एन की तो वैल्यू निकाली, तो यहां पर 60 में से 2 गए कितना हो जाएगा 58 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 7। 7 को भी लेके आओ इधर,
तो 58 प्लस 7 और 2n को उधर लेके जाओ। क्यों? इस 7 को इधर लाओ और 2n को इधर लेके जाओ। 7n माइनस 2n कितना हो जाएगा? 65 इज इक्वल टू कितने n? 5n। तो 5n इज इक्वल टू 65, तो n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5। काटो, कितनी बार कटेगा? 13 पंजे 65। हाँ 13 बार कटेगा बेटा। n की वैल्यू कितनी आ गई? 13। तो यानी कि जो ये दोनों AP हैं, इनका जो 13वां पद होगा बेटा वो क्या है? बराबर होगा दोनों का। n के किस मान के लिए? n के 13वें मान के लिए। n के 13 मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का जो nवां पद होगा वो समान होगा। ठीक है, ये आ गया बेटा आंसर।